किशनगंज नगर परिषद चुनाव में युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा उम्मीदवारों के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 में सबसे कम उम्र की एक छात्रा खुशबू कुमारी चुनावी मैदान में है, जिसके बाद यहां पर मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। कॉलेज में पढ़ाई कर रही खुशबू कुमारी द्वारा अपने वार्ड में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। उनके साथ दर्जनों महिलाएं और नवयुवतियां भी प्रचार के दौरान साथ साथ रहती हैं, जिन्हें उम्मीद है कि अगर खुशबू चुनाव जीतती हैं तो वार्ड में विकास होगा। खुशबू का कहना है कि वार्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर वो राजनीति के मैदान में आई हैं। खुशबू से बात की है सीनियर रिपोर्टर अब्दुल करीम ने। आइए जानते हैं खुशबू का अपने वार्ड के विकास को लेकर क्या है नजरिया। नमस्कार, न्यूज़ 11 चूज़ के खास कार्यक्रम नगर की सरकार में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में। और आपको बता दें कि इस वार्ड में एक ऐसे प्रत्याशी के पास में हम आए हैं जो पूरे 34 वार्ड में सबसे कम उम्र की बच्ची है और वो पढ़ाई करती है और समाज के गंदगी को देख करके, समस्याओं को देख करके वो चुनावी मैदान में खड़ी हुई है। क्या कहना है उनका, उनसे ही हम बात करते हैं। आइए, हमारे साथ खुशबू कुमारी जी हैं। हाँ खुशबू, न्यूज़ 11 चूज़ में तुम्हारा स्वागत है। क्यों आई आखिर चुनाव प्रचार में? जी, मैं इस वजह से आई क्योंकि मैंने इन गरीब लोगों के अपनी वार्ड जो है, मैंने इन लोगों की तकलीफ़ को नज़दीकी से गौर किया, गेस किया। जैसे मैं पढ़ने के लिए बाहर निकलती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि नाले नहीं है हमारे वार्ड में, जो कि होने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये रही कि आवास योजना, जो कि सरकार तो ये घोषित कर चुकी है कि गरीब लोगों के लिए आवास योजना, इंदिरा आवास मिलना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रही हूँ, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे दलाल जो होते हैं, वो अगर उन लोगों को इंदिरा आवास पास नहीं हो रहा है तो उन लोगों को बोलते हैं कि हम आपके इंदिरा आवास मिलाने में मदद करेंगे, लेकिन उनके लिए उन लोगों से, गरीब लोगों से 10-20 हज़ार मांगे जाते हैं। जो मेरा बस यही मुद्दा है कि जो लोग अपना गुजारा करते, 3 वक्त का रोटी, भोजन, कुछ भी वो अगर टाइम पे वो चीज़ का वो जुगाड़ नहीं कर पाते, सोचिए वो दलाल लोगों को 5-10 हज़ार क्या दिख पाएंगे। मतलब सरकार योजना के तहत जो आवास योजना का लाभ मिलता है उसमें भी दलाली ले ली जाती है। जी, तो यहाँ पर आप उन मुद्दों को उठाएंगे। इसके अलावा जैसे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, क्या वो यह आपके वार्ड में मिल पा रहा है लोगों को? जी, मैं सबसे अहम और सबसे मेन मुद्दा है कि कचरा, जो डंपिंग गोदाम होता है वो शहर से बाहर होना चाहिए, जो कि हमारे वार्ड में है। आप देख सकते हैं कि हमारे वार्ड में जहाँ पे डंपिंग गोदाम का कचरा है, वहाँ तक का गेट अच्छा से नहीं है। वहाँ पे जितना भी शुगर मरा हो, गाय हो, सब वहीं पे फेंक देते हैं। वहाँ पे रहने वाले हमारे वार्ड को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वहाँ के लोग, अगर आप जाओगे तभी देख सकोगे, वहाँ के आपको पानी नहीं पिया जाएगा 1 गिलास तक। वहाँ की मच्छर हो, इस वजह से हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारी वार्ड, मेरा कहना ये भी है कि सफ़र जो कर रहे आमजन, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे वार्ड में जहाँ पे डंपिंग गोदाम, वहाँ पे सड़क भी है, क्योंकि आमजनों के भी आने जाने में समस्या हो रही है। तो मैं बस भ्रष्टाचार को बंद करना चाह रही हूँ। और हमारे वार्ड में जो नाली नहीं है, जिस वजह से बहुत ही कठिनाई का सामना, अगर बारिश होती तो उस वजह से गरीब लोग करे तो करे क्या, उन लोगों के पास तो वो चाहते हैं कि मददगार के लिए, जो हमारे नेता वादा करते कि हम मदद करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो मतलब कि कौन गरीब क्या है नहीं, वो उसका दर्द समझ ही नहीं पाते। तो मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और साफ़ सफाई, ये सब वादों के साथ में आप जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन पूरे किशनगंज ज़िले में जो नगर परिषद का क्षेत्र है, 34 वार्ड है, उसमें सबसे कम उम्र की आप हैं। और पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई छोड़ करके आप लोगों के भलाई के लिए उतरी है। किन किन वादों के साथ आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, मैं जो शिक्षित, जो पढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो पैसा के कारण से वंचित है, या जो अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं, वो पैसा की वजह से वंचित हो जाते हैं, अपने सपना को छोड़ देते हैं पैसा की वजह से, उन लोगों का मदद करना चाहते हैं। और जो महिलाओं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो
कहा जाता है कि एक महिला का दुख एक महिला से बेस्ट कोई नहीं समझ सकता है। तो मैं सब महिला से ये वादा करती हूँ, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या, बेझिझक वो हमसे आके बात कर सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे वार्ड में तो ऐसे बहुत वार्ड होते हैं जो कि जेंट्स होते, महिला होते, लेकिन एक महिला एक वो चीज़ को फील करती है कि वो चीज़ कंफर्टेबल से महिला से बात कर सकते, वो जेंट्स से कंफर्टेबल नहीं होती है। तो मैं इस वार्ड से बात करना चाहती हूँ कि वो हमसे आके बेझिझक बोले। और मेरा यही बस एक सबसे मेरा निवेदन है कि जितना भी आपकी प्रॉब्लम हो, दुख हो, वो आप हमसे आके एक बार बोलने की कोशिश करें। अगर हम आपको अगर ये चीज़ में सक्षम ना हो तो आपकी चाहत जो भी हो, लेकिन मेरा यही सबसे निवेदन है कि मैं सबकी महिलाओं का जो उत्थान है वो होगा, और खास करके क्योंकि आप युवा वर्ग से हैं तो युवाओं का भी उत्थान होगा। इन वादों के साथ में आप वार्ड नंबर 7 में घूम रही है, तो कितना उम्मीद लगता है कि कितना साथ मिलेगा वार्ड के लोगों का? देखिए, मैं एक लड़की हूँ, मैं तो नई उम्मीदवार हूँ। इससे पहले मेरे फैमिली भी इसमें समर्थन करते आ रहे हैं। मेरे भैया देवानंद चौहान, जो कि हम ये कहना चाह रहे, ऐसे बहुत नेता होते कि वो जीत जाते, जीतने के बाद वो सबका विकास करते, लेकिन ऐसे भी होते जो कि हार गए, तो वो सोचते हम हार गए तो हम जनता का मदद क्यों करें। बट मेरे भैया ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो हारने के बाद भी जिन्हें जो मदद चाहिए वो मेरे भैया से बोले। मेरे भैया वो सबका मदद किए, और कॉलोनी में जाके जहाँ पे नाला नहीं उसका वो नाला, इस चीज़ में उनका योगदान दिए। और अभी जो आपके परिवार ने लोगों का भलाई किया है और लोगों के बीच गए हैं, उन चीज़ों को लेकर के इस बार आप चुनावी मैदान में आई है, और इसका फ़ायदा भी आपको लगता है कि मिलने जा रहा है? जी, फ़ायदा तो लग रहा है, क्योंकि हम सबकी बेटी है, नई उम्मीदवार है। हम सबसे उम्मीद करते हैं, सब मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी दादी, चाची, चाचा, पापा, जो भी समान हो, हम सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें वोट दे, नई उम्मीदवार बनाने का एक बार हमको मौका दे। एक बार नई उम्मीदवार मैं हूँ, तो बस मैं यही चाह रही हूँ, एक बार मुझे मौका दे अपना सेवा करने का, बस यही सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। चलिए, तो ये क्योंकि शिक्षित है और कम उम्र की है, तो इनमें जो जोश है और इनके परिवार द्वारा जो समाज में काम किया गया है उसका लाभ इनको मिलेगा, ऐसी उम्मीद ये जता रही हैं। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, अगले किसी फिर और वार्ड में किसी और मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने होंगे। नमस्कार।